आज तक के तमाम संवाददाता यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए युद्ध के मैदान से रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, चाहे वो इरपिन की तबाही हो, बूचा का आक्रमण हो या फिर ब्रोवरी की तस्वीरें हो। इसके साथ ही मारियोपोल से लेकर खार्किव तक हर जगह की हर तस्वीर हम आपके लिए लेकर आते हैं। एक एक करके हम अपने तमाम संवाददाताओं की नजर से आपको युद्ध का हाल दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए मेरी ये रिपोर्ट। यूक्रेन पर बरसती मिसाइल। बमबारी से तबाह होते शहर। यूक्रेन के सामरिक ठिकानों को कब्जाते रूसी सैनिक। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 19वां दिन है। हर रोज सिसक रहा यूक्रेन, हर रोज थोड़ा थोड़ा बर्बाद हो रहा है यूक्रेन। यूक्रेन पर बरसती रूसी मिसाइल के बीच आज तक के वॉर रिपोर्टर यूक्रेन में मौजूद हैं। पल पल जंग के हालात पर नजर रखे हुए हैं। पल पल के घटनाक्रम की रिपोर्टिंग करते हुए शहर दर शहर जंग का मंजर अपनी आंखों से देखकर आप तक पहुंचाते हुए। तरीके से इतने दिन के बाद कीव की संपूर्ण घेराबंदी करते हुए नहीं दिखते हैं, तो आज की तारीख में यह बहुत अहम हो जाता है कि रूस लवीव पर इस तरीके से हमला कर रहा है। लवीव वो शहर जहां पर इवैक्यूएट होने के बाद अधिकतर एम्बसीज, जो कई पत्रकार लवीव में रहे क्योंकि वो सुरक्षित इलाका माना गया हमेशा, लेकिन वहां पर इस तरह की बमबारी एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। क्या जो सप्लाई लाइंस हैं यूक्रेन के, क्या जो यूक्रेन की सेना को जो हथियार, गोला बारूद जो पश्चिमी देशों की तरफ से मदद के तौर पर पहुंचाया जा रहा है, उसे काटने का तरीका है ये रूस का। क्या रूस चाहता है कि पूरी तरीके से चोक किया जाए? क्या रूस चाहता है कि नागरिकों के लिए जो फल, सब्जी, दूध जैसी चीजें हैं जो उन तक पहुंचनी चाहिए, उन्हें भी काट देना है? क्या वो चाहता है कि जो लोगों का मोराल है उस पर असर पड़े? ये सारी चीजें जो हुई हैं, जो पश्चिमी मोर्चे को पोलैंड से लगती हुई जो सीमा है यूक्रेन की, उससे बेहद करीब ये शहर लवीव, एक तरह से समझ लीजिए कि अगर कीव देश की राजधानी है तो ईस्टर्न मोर्चे पर खार्किव एक अहम शहर और पश्चिमी मोर्चे पर लवीव वो अहम शहर हो जाता है। तो खार्किव को किस तरीके से ध्वस्त करते हुए, हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा यह भी किया गया कि खार्किव को पूरी तरीके से रूसी सेना ले नहीं पाई, उसे बाईपास करके आगे बढ़ना पड़ रहा है, चाहे खार्किव हो चाहे सुमी हो। लेकिन अब लवीव पर अगर गोले दागे जाते हैं, जिसकी कोई भी सीमा रूस से या रूस को जिन देशों का समर्थन हासिल है, बेलारूस, उन सब से किसी भी तरीके से कोई मदद, सहानुभूति नहीं है, तो उन देशों की सीमाओं तक अगर आक्रमण पहुंचेगा तो इसके संकेत क्या बड़े हो जाते हैं। रूस ने पोलैंड से लगे पश्चिमी मोर्चे पर अपनी मिसाइलें झोंक दी हैं। जंग के 18वें दिन कल रूस ने पोलैंड बॉर्डर से सटे यूक्रेन के मिलिट्री बेस यावोरिव को निशाना बनाया। इस बीच कीव पर रूसी हमले का खतरा लगातार बना हुआ है। 64 किलोमीटर लंबा रूसी फौज का काफिला हमले के आदेश के इंतजार में है। कीव भी अपने बचाव के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जो रूस है वो चाहता है कि उस मौसम से पहले इस युद्ध को एक अंजाम तक पहुंचा दे, इस युद्ध का कोई अंजाम निकल जाए। हालांकि जिस रफ्तार से ये सब कुछ चल रहा है और उसका अलग अलग विश्लेषण है कि क्यों इतना समय लग रहा है। क्या रूस चूंकि नहीं चाहता है कि नागरिकों पर किसी तरह का प्रहार हो, तो वो अपने हाथ बांधकर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी सोच ये कहती है कि नहीं, यूक्रेन की तरफ से ऐसा पलटवार मिलेगा ये सोचा नहीं था, इसीलिए रूस धीरे धीरे चल रहा है। कुछ कहते हैं कि उनका जो आर्मर्ड कॉलम, इन्फेंट्री कॉलम उनके जो है, उससे लॉजिस्टिकल कॉलम उससे तालमेल नहीं बिठा पाया है, वो दिक्कतें, उन्हें सप्लाई लाइंस की दिक्कतें आ रही है। तो बहुत सारे इसके आकलन हो रहे हैं, लेकिन 17 दिनों का आकलन अगर रूस की प्लानिंग में था तो अलग बात है, पर दुनिया के आकलन में ये 17 दिनों की बात नहीं थी।
यूक्रेन के इन सैनिकों की हर ट्रेनिंग, चाहे वो बंदूक के साथ हो या फिर फील्ड ट्रेनिंग हो या फिर निशानेबाजी हो, ये 3 दिनों में ही पूरी करनी होती है। इसमें इन लोगों को AK-47 चलाना सिखाया जाता है। तो जो प्रशिक्षण एक आम सैनिक को 3 महीने में मिलता है, वो इन सभी लोगों को 3 दिन में पूरा करना पड़ता है। कलाशनिकोव राइफलों की ये ट्रेनिंग जो है, ये क्लास में पहले की जाएगी और उसके बाद ये जाकर बाहर अपनी निशानेबाजी का अभ्यास करेंगे। लेकिन समय इनके पास बहुत ज्यादा सीमित है और उतने समय में ही इन्हें पूर्ण रूप से एक सैनिक के तौर पर तैयार होना है। एक तरफ यूक्रेन की फौज जान की बाजी लगा रही है, तो दूसरी तरफ आम लोगों की फौज भी है। ताकतवर रूस को समझ में आ चुका होगा कि मिसाइल से कहर बरसा किसी की जान ली जा सकती है, ऊंची ऊंची इमारतों को ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन लोगों के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। कीव से कैमरामैन पवन कुमार और मोहसिन खान के साथ श्वेता सिंह, आज तक।